फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th की साइंस के चैप्टर 2 के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। न्यूट्रिशन प्लांट्स था हमारा चैप्टर, एनिमल्स था हमारा चैप्टर का नाम। देखिए, इसके सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला है नेम 2 पैरासिटिक एनिमल्स। हमें 2 पैरासिटिक एनिमल्स के नाम बताने हैं। सबसे पहला है हमारा लाइस एंड दूसरा है हमारा राउंड वर्म्स। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द एसिमिलेशन? एसिमिलेशन से आप क्या समझते हैं? प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स इनटू लिविंग सेल्स इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जो लिविंग सेल्स होती हैं उनके द्वारा फूड मॉलिक्यूल्स का अवशोषण करना ही क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन देखिए। नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में उपस्थित होने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। तो देखिए हमारा इसका उत्तर होगा सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करने वाला एंजाइम होता है जो सलाइवा में यानी कि हमारी लार में मिला हुआ रहता है। फोर्थ देखिए, वेयर इज़ द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड इन ह्यूमन बॉडी? यानी कि मानव के शरीर में जो भोजन होता है वह कहाँ पचाया जाता है? इन विली, यानी कि विली के भीतर जो भोजन होता है वह क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड, उसमें से क्या होता है? अवशोषण होता है पदार्थों का, पोषण पदार्थों का। नेम द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ काउस स्टमक। यहाँ ये पूछ रहा है कि जो काव का जो पेट होता है, स्टमक होता है, उसमें सबसे बड़ा कक्ष यानी कि चैम्बर कौन सा होता है? तो हमने लिखा है रुमेन, RUMEN। रुमेन हमारा क्या होता है? सबसे बड़ा कक्ष या चैम्बर होता है। अब देखिए हमारा एक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने बी पर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। ओके, व्हाट आर हर्बीवोरस? शाकाहारी किसे कहते हैं? एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोरस आर काउ, एलिफेंट्स, जिराफ्स, डियर, शीप्स एटसेट्रा। इसने पूछा कि शाकाहारी कौन होते हैं? तो शाकाहारी वो होते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों या फिर अन्य जो जीव जंतु नहीं होते, केवल कैसे होते हैं? निर्जीव वस्तुओं से। जैसे कि पेड़ पौधे क्या हैं? हमारे निर्जीव वस्तु ही तो हैं। तो उन निर्जीवों से क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। देखिए उनके उदाहरण कौन कौन से हैं? काउज, एलिफेंट, जिराफ्स, डियर, शीप इत्यादि। गाय, हाथी, जिराफ, बारहसिंगा, भेड़ इत्यादि हमारे क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं हर्बीवोरस के। अगले क्वेश्चन में पूछता है व्हाट आर ओमनीवोरस? ओमनीवोरस किसे कहते हैं? तो ओमनीवोरस का मतलब क्या होता है? मांसाहारी। मांसाहारी या सर्वाहारी? सर्वाहारी। ओमनीवोरस कहते हैं हम सर्वाहारियों को। एनिमल्स दैट फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन पेड़ तथा पौधों दोनों और जीव जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ओमनीवोरस कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। ह्यूमन बींग्स आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोरस, यानी कि मानव सर्वाहारी जीव जंतुओं का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो पॉज करके इसके बारे में नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने थर्ड पे। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन होता क्या है? पाचन होता क्या है? वेयर डज इट टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग्स? यानी कि पाचन क्या है और ये हमारे शरीर के किस भाग में होता है? देखिए, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। डाइजेशन यानी कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोजन के कणुओं को सरल भोजन के अणुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। वह क्या कहलाता है? पाचन क्रिया कहलाती है। brought about with the help of special molecules called enzymes break down food particles into simpler molecules through chemical reaction। देखिए, with the help of special molecules, कुछ विशेष घटकों द्वारा, जिन्हें क्या कहा जाता है? एंजाइम्स कहा जाता है।
कॉल्ड एंजाइम्स, कुछ है ना विशेष घटकों द्वारा क्या करता है, इनका ब्रेक डाउन किया जाता है। देखिए एंजाइम्स ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, और उन जटिल कणों अणुओं को या फिर घटकों को तोड़ने का कार्य कौन करता है, एंजाइम करते हैं। वह जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं, जिनसे उनका पाचन करने में अधिक सरलता होती है। ये क्या होता है, हमारा पूर्ण पाचन हो जाता है। चौथा देखिए, हाउ आर मिल्क टीथ डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट टीथ। तो देखिए, दिस इज द सेट दैट स्टार्ट्स अपीयरिंग एट द एज ऑफ अबाउट 2.5 years एंड कंप्लीट्स इन अबाउट 2 years। यह क्या होते हैं, ये दूध के दांत कहलाते हैं। और ये जो दूध के दांत हैं ये कब उगते हैं, जब शिशु का जन्म होता है। तो शिशु के जन्म होने के 2 साल के भीतर ये दांत पूरे हो जाते हैं, ठीक है। दीज टीथ्स आर कॉल्ड मिल्क टीथ, इनके दूध के दांत कहा जाता है। दीज आर 20 मिल्क टीथ इन द परमानेंट टेम्पररी सेट। और जो अस्थायी सेट होता है दांतों का, उसके अंदर कितने दांत होते हैं, कुल 20 दांत ही होते हैं। अब आप अपना 5वां क्वेश्चन देखिए। बाइल जूस लेक्स डाइजेस्टिव जूसेस, देन हाउ इज इम्पॉर्टेंट इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो बाइल जूस होता है उसके अंदर क्या होता है, पाचक रसों की कमी होती है। जो पित्त रस होता है उसमें पाचक रसों की कमी होती है, तो वो हमारे डाइजेशन के लिए किस प्रकार आवश्यक है, हमारे भोजन के पाचन के लिए किस प्रकार आवश्यक है, ये पूछा गया है। तो देखिए, द लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड इज स्टोर इन अ स्मॉल बैग कॉल्ड द गैल ब्लैडर। द लीवर सीक्रेट बाइल जूस विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। देखिए, जो यकृत होता है हमारा, यकृत क्या करता है, एक पित्त रस का स्त्रावन करता है, सिक्रेट करता है, किसको, पित्त रस को। और यह पित्त रस हमारी वसा फैट को क्या करती है, पचाने के लिए आवश्यकता होती है इसकी। यह फैट को केवल कौन तोड़ सकता है, हमारा पित्त रस ही तोड़ सकता है, जो किससे निकलता है, यकृत से निकलता है। और यह कहाँ उपस्थित हो जाता है, ये बैग कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, कहाँ उपस्थित होता है, गॉल ब्लैडर में उपस्थित हो जाता है या फिर स्टोर कर लिया जाता है। अब आते हैं व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर रोल इन ह्यूमन बॉडी, कि विली क्या है और इसका मानव के शरीर में क्या योगदान है या फिर क्या कार्य है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ मिलियन ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स लाइक कॉल्ड विली। जो हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत की जो आंतरिक सतह होती है, उस पर क्या होती है, एक फिंगर लाइक क्या होती है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स बन जाती हैं, यानी कि उंगली नुमा संरचनाएं बन जाती हैं असंख्य। ये क्या कहलाती हैं, विली कहलाती हैं। दीज विली ग्रेटली इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्टिव एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन। और यह इंटेस्टाइन के एक बहुत बड़े भाग में क्या होती हैं, फैली हुई रहती हैं अवशोषण के लिए। दीज विली हैव लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स नियर देयर सरफेस। और इनके चारों तरफ क्या होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स घिरी हुई रहती हैं। किसके, विली के चारों तरफ ब्लड वेसल्स का पूरा क्या होता है, जमावड़ा होता है। डाइजेस्टेड फूड इन इट्स सिंपल फॉर्म पासेस थ्रू द वॉल्स। और जो भोजन होता है, जो पचा हुआ भोजन होता है, वह इन दीवारों से होता हुआ जाता है। जब वह इन दीवारों से टकराता है, the walls of intestine and enter the blood of blood vessel, this process is known as absorption। और भोजन द्वारा जो पाचित भोजन है उससे क्या कर लिया जाता है, एंजाइम्स का, जो ज़रूरी एंजाइम्स होते हैं, ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, उनका क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है इन वेसल्स द्वारा। दोबारा समझ लीजिए, ये जो विली होती है यह हमारी आंतरिक परत होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आंतरिक दीवार होती है ना, वह होती है विली। ये कैसी होती है, फिंगर लाइक होती है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं, उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं, जो कि क्या करती हैं, उनसे जो पाचित भोजन टकरा कर जाता है तो ये उसके अंदर से पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती है। जब इनके आसपास से गुजरेगा तभी भोजन को अवशोषित करेगी। कौन करता है, जो इनकी विली के चारों ओर जो सराउंडिंग्स में होती है हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं या फिर जो ब्लड होता है, वो क्या करता है, उस पोषण को एब्जॉर्ब कर लेता है तथा पूरे शरीर तक पोषण को पहुंचा देता है।
द ब्लड ऑफ ब्लड वेसल्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्सॉर्प्शन। और ब्लड विलीज द्वारा किया जाने वाला यह प्रक्रम क्या कहलाता है? एब्सॉर्प्शन कहलाता है। एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण करना, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे भोजन आ रहा है, दीवारों से टकराया, दीवारों से टकराने के पश्चात सारे के सारे पोषक तत्वों का अवशोषण विलीज के चारों तरफ उपस्थित ब्लड वेसल्स ने कर लिया। इस प्रकार से विली अपना कार्य करता है और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य प्रदान करता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। यहाँ पर आपका ए और बी कंप्लीट हो गए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कराऊंगा, इनको नोट कर लीजिएगा।